ऑनलाइन के अंदर कोई शॉर्ट ही नहीं है। पहली चीज़ तो फार्मेसी चेक कर रहा है नहीं चेक कर रहा उसका पता नहीं है, और ऑनलाइन में मर्जी है जो वो डिस्काउंट दे रहे हैं, क्वालिटी का पता नहीं है। हमने काली पट्टी बांध के पूरे दिन से दुकानें खोलकर ऑनलाइन दवा का विरोध कर रहे हैं। खुद दिखाते हैं कि साहब इतने की नकली दवाई पकड़ी गई, फिर भी एक सिस्टम चल रहा है कि साहब चलने दो। ऑनलाइन बंद होना चाहिए, उनके लिए एक ऐसा नियम होना चाहिए कि सख्ती रहे, भाई आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सर यदि पेशेंट के पास दवाइयाँ बच जाती हैं तो वो कहाँ वापस करेगा? हमारे यहाँ तो बच जाती फिर भी वापस दे देते हैं, हम लोग कॉपरेट कर लेते हैं। अब ये क्या है, छोटे व्यापारी और बड़े व्यापारी का झगड़ा है, असली ये बात। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर 20 मई यानी कि आज के दिन देश भर के मेडिकल स्टोर्स को, प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स को बंद रखने का आह्वान किया गया। यह आह्वान, ये अपील इसलिए की गई क्योंकि मेडिकल स्टोर्स के जो संचालक हैं वो लंबे समय से एक मांग उठा रहे हैं, या यूँ कह लीजिए कि एक शिकायत उठा रहे हैं, और वो शिकायत ये कि लगातार दवाइयों की जो ऑनलाइन बिक्री हो रही है, जो ऑनलाइन ट्रेंड बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो दुकानें खोल कर के जो शॉपकीपर्स बैठे हैं, जो केमिस्ट बैठे हैं, उनको भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और ऐसे में सरकार से ऑनलाइन दवाओं के वितरण पर किसी तरीके का या तो प्रतिबंध लगा दिया जाए या फिर उस बिक्री में कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाए। इन मांगों को लेकर के विरोध स्वरूप आज मेडिकल स्टोर्स बंद रखने का, केमिस्ट स्टोर बंद रखने का आह्वान किया गया था। मगर राजधानी जयपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देखिए कि जयपुर मेडिकल एसोसिएशन ने ये कहा कि हम आम जनता को परेशानी में नहीं डाल सकते, और इसीलिए मेडिकल स्टोर्स ओपन रखकर, केमिस्ट की दुकानें ओपन रखकर विरोध ये लोग अपना जता रहे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सर, आप ऑनर हैं केमिस्ट शॉप के। सर जी, मेडिकल स्टोर्स को बंद रखने की बात थी आज, बट जयपुर मेडिकल एसोसिएशन ने ऐसा किया कि सारे स्टोर्स ओपन है, ऐसा मैडम कुछ दुकानें बंद हैं और कुछ दुकानें ओपन हैं। जैसे जो डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह हैं, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर, वो बंद हैं, और जो यहाँ का जो बाज़ारी है पूरा खुला है। सर, इसके पीछे का कारण कि क्यों ओपन रखा है? मैडम हमें तो देखिए ये बताया गया था कि 20 तारीख को जो अपना जो बाज़ार है ये पूरा बंद रहेगा, लेकिन जो आगे से जो मतलब यहाँ की जो यूनियन वगैरह हैं, उनके जो लीडर हैं, उन्होंने शॉप ओपन रखी है, तो हम भी उसके पीछे ओपन ही रखेंगे। अगर वो बंद रखते हैं तो हम भी बंद रखते हैं। चलिए, कुछ और मेडिकल स्टोर्स यहाँ पर है। सर, बात करेंगे एक मिनट। क्या हेलो जी, तो देखिए कुछ और स्टोर्स यहाँ पर है। सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन मेडिसिन बिक्री से आखिर प्रॉब्लम क्या है। सर, आज एक विरोध की बात कही गई मेडिकल बंद रखने की, हालांकि आप लोगों ने चालू रखा है, लेकिन ये ऑनलाइन बिक्री से, दवाइयों की जो ऑनलाइन बिक्री है, उससे आपत्ति क्या है? मैम एक्चुअली क्या है, ऑनलाइन बिक्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, एक तो वो क्या बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन लोग मंगाते हैं। दूसरा, उन मेडिसिनों की कोई गारंटी नहीं है। तीसरी नंबर बात है कि जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वो ब्रांड ना दे के दूसरे ब्रांड देते हैं, जो कि वो सस्ते डिस्काउंट में दे देते हैं। अब पेशेंट तो इस चीज़ को समझता नहीं है कि हमने क्या दिया और उसने क्या दिया है। बस पेशेंट को तो ये रहता है कि भाई ऑनलाइन सस्ती आ रही है। तो मेन प्रॉब्लम ये है। तो आप लोग क्या चाहते हैं, किसी तरह का कोई पैमाना सेट होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि यदि ऑनलाइन मेडिसिन मंगाएं तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं आए, जो डॉक्टर जो ब्रांड लिखे वो आएँ, और जो डिस्काउंट का जो मैटर है वो जो हम लोग जो करते हैं, जो बिना डिस्काउंट के जो भी मेडिसिन मैक्सिमम कम से कम कर सकते हैं वो अपन उसमें दे। लेकिन क्या इससे ऑनलाइन जो दवाइयों का वितरण होता है, उससे आप लोगों की दुकानदारी पर या आप लोगों की ग्राहकी पर कोई असर पड़ता है? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या होता है, जैसे ऑनलाइन जैसे किसी पेशेंट ने दवाई मंगाई और वो हमारे यहाँ फिर दोबारा दवाई लेना है, तो हम तो जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है वो ही देते हैं। फिर वो हमको बोलता है कि साहब वहाँ से तो इतना डिस्काउंट आ रहा है, वहाँ से इतना डिस्काउंट आ रहा है, वो हम दे नहीं पाते हैं, क्योंकि हम तो जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है और हमारा लिमिटेशन मार्जिन होता है। जो ब्रांडेड जो दवाइयाँ होती हैं उनमें लिमिटेशन मार्जिन होता है, और वो लोग जेनरिक दे देते हैं, तो जेनरिक में तो क्या ज़्यादा मार्जिन होता है। तो पेशेंट समझता नहीं इस चीज़ को। पेशेंट तो सीधा कहता है साहब आप 20% मिल रहा है। तो
तो देखिए एक समस्या ये भी है ऑनलाइन जो दवा बिकती है उसे लेकर के, जैसा कि अंकल ने हमें बताया जेनेरिक मेडिसिन में मार्जिन ज़्यादा होता है और इसीलिए जब आप ऑनलाइन दवाई सेल करते हैं या ऑनलाइन जब दवाई की बिक्री होती है तो उसमें मार्जिन ज़्यादा बनता है और इस चक्कर में ग्राहक जो कस्टमर है वो लगातार ये डिमांड करता है कि जब ऑनलाइन इतने डिस्काउंट पर मिल रही है तो फिर ऑफलाइन क्यों नहीं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका भैया? शुभम कुमावत। शुभम जी, आज मेडिकल स्टोर्स बंद रखने का आह्वान किया गया था ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट की तरफ से, आप लोगों ने खुली रखी है दुकान? यूनियन का जो ऑर्डर है उसके हिसाब से रखा है। जयपुर ये एसएमएस यूनियन का, एसएमएस एसएमएस यूनियन का जो ऑर्डर है, रीजन इसके पीछे खुला रखने के पीछे यूनियन ने कहा है खुला रखने के लिए, इसलिए खोल रहे हैं। जी। अच्छा, ये जो ऑनलाइन बिक्री पर आप लोगों ने आपत्ति जताई, ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री पर, इसमें देख 2 दवाई तो मैंने निकाल दी। ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री पर जो आपत्ति दर्ज की गई है केमिस्टों की तरफ से, उस पर क्या कहना है? ऑनलाइन के अंदर कोई शॉर्ट ही नहीं है। पहली चीज़ तो फार्मेसी चेक कर रहा है नहीं चेक कर रहा उसका पता नहीं है, और ऑनलाइन में मर्जी है जो वो डिस्काउंट दे रहे हैं, क्वालिटी का पता नहीं है। खुद दिखाते हैं कि साहब इतने की नकली दवाई पकड़ी गई, फिर भी एक सिस्टम चल रहा है कि साहब चलने दो, तो वो चीज़ गलत है। और इसीलिए ऑनलाइन बंद होना चाहिए। ऑनलाइन बंद होना चाहिए, उनके लिए एक ऐसा नियम होना चाहिए कि सख्ती रहे। भाई आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि दवाइयों का मामला है, हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है। अब नकली दवाई पकड़ में आ जाती है, अखबार में खबर आ जाती है, ख़त्म, उसके बाद कोई एक्शन लेते नहीं है। बाकी जिसको मंगानी है मंगाई जाओ ऑनलाइन, पूरा सिस्टम चल रहा है। बड़े बड़े आदमी हैं उनकी खुली हुई है ऑनलाइन, वो सिस्टम चल रहा है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दवाइयाँ इंसान की हेल्थ से जुड़ा हुआ एक सबसे बड़ा टॉपिक है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बरतना काफ़ी महंगा पड़ सकता है, यहाँ तक कि कई लोगों की जान पर भी बन सकता है। और ऐसे में जयपुर मेडिकल एसोसिएशन का ये कहना है कि क्योंकि हम आम आदमी के सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, अगर सारे मेडिकल स्टोर्स बंद रहेंगे तो ऐसे में आम आदमी को काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ सकती है। और इसीलिए जयपुर में एसएमएस यूनियन की तरफ आप देख लीजिए या फिर जयपुर मेडिकल एसोसिएशन ने आह्वान किया कि हम लोग मेडिकल स्टोर्स ओपन करके ये विरोध जताएंगे। कुछ एसएमएस मेडिकल यूनियन के अध्यक्ष अजय अग्रवाल जी हमारे साथ है। अजय जी, एक बड़ी अपील जो है वो की गई थी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट की तरफ से कि मेडिकल स्टोर्स बंद रखेंगे, आप लोगों ने चालू रखे हैं? ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा हमारे यहाँ ऑनलाइन की बिक्री दवा को लेकर जो बंद किया गया था उसका हम लोगों ने दुकान खोलकर और अपना विरोध जताया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन है वो हमारी सील संस्था है, लेकिन राजस्थान में जो हमारा जो अग्रिम संगठन है उसके और हमारे जयपुर केमिस्ट एसोसिएशन के बीच कहीं आपस में टकराव है, जिसकी वजह से ये काम हो नहीं पाया। हमने काली पट्टी बांध के पूरे दिन से दुकानें खोलकर ऑनलाइन दवा का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन दवा का व्यापार हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कहीं भी नहीं है कि ये लोग ऐसा व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि इनका ना तो कोई डिपो है, ना इनका कोई फार्मासिस्ट होता है, ना कोई डिस्पेंसिंग करने वाला कोई ट्रेंड आदमी होता है। हमारी जो रिटेल की दुकानें इन पर सारे ड्रग डिपार्टमेंट की नज़र होती है, बार बार जांचें होती है, और उन लोगों को जो आज आम जितने भी कस्टमर हैं उनको 24 घंटे हम सुविधाएं देते हैं। और छोटे व्यापारी हैं, अब ये क्या है, छोटे व्यापारी और बड़े व्यापारी का झगड़ा है, असली ये बात है, क्योंकि हमारे जो शीर्ष संस्था है ये लोग ही ऑनलाइन को माल देते हैं, ये चाहे तो बंद कर दे तो आज ऑनलाइन का कहीं झगड़ा ही नहीं है। तो जो होलसेलर और रिटेल का ये कहीं ना कहीं ऐसी बात आती है, तो रिटेलर क्यों भुगते, आम केमिस्ट क्यों भुगते बंद करके, आम जनता परेशान हो जाएगी। और ऑनलाइन में जो जितनी भी नकली दवाइयाँ हैं या नींद की दवाइयाँ हैं, AI से पर्ची जनरेट कर लेते हैं ये लोग, तो उनका भी रोकने का हम भी सरकार को लिख के दे रहे हैं। हमारी संस्था जयपुर केमिस्ट एसोसिएशन ने 2018 में हाई कोर्ट में एक केस भी दर्ज कर रखा है हमारे अध्यक्ष के नाम से और केंद्र सरकार के नाम से, वो अब तक भी चल रहा है। तो ऑनलाइन तो बंद होनी चाहिए, या ऑनलाइन पे कुछ ऐसे कठोर कानून लागू होने चाहिए जिससे कि आम जनता के साथ, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं हो सके।
तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये कि जो केमिस्ट वाले हैं उनका ये कहना है कि हमें ऑनलाइन बिक्री से आपत्ति नहीं है, मगर ऑनलाइन बिक्री में कई तरह के फर्जीवाड़े हो रहे हैं। जो कस्टमर्स है, जो पेशेंट है, उनको डुप्लीकेट दवाइयाँ दे दी जा रही है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के उन्हें दवाइयाँ जो है वो वितरित कर दी जा रही है। इसके साथ ही जैसा कि अजय अग्रवाल जी ने हमें बताया, AI से लोग प्रिस्क्रिप्शन जनरेट कर लेते हैं और फिर उससे ऑनलाइन दवाइयाँ ले लेते हैं। तो देखिए ये जो काम है वो हम खुद अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि ऑनलाइन बिकने वाली या मिलने वाली हर चीज़ सही हो। अपने डॉक्टर से पहले पूछकर सलाह ज़रूर लें, उसके बाद ही आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी दवाइयाँ खरीदें। मगर यहाँ पर आप देखिए मेडिकल संचालकों का साफ तौर पर ये कहना है कि ऑनलाइन बिक्री भले ही बंद ना हो, अच्छी चीज़ है कि पेशेंट को घर बैठे दवाई मिल रही है, मगर उसके लिए कुछ रूल्स, कुछ स्टैंडर्ड्स है वो तय होने चाहिए, कुछ ज़रूरी सख्त कानून बनने चाहिए और उसके बाद ही ऑनलाइन बिक्री शुरू होनी चाहिए। तो आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण कुमार शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।